बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब इसे अंधी का बेटा कहकर तंग करते थे। इससे लड़का बहुत परेशान हुआ। इसे अपनी माँ से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो इसके साथ कहीं जाने से कतराने लगा। लड़का बड़ा हुआ तो इसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। वो शहर गया, फिर वापस नहीं आया। इसकी माँ इसका इंतजार करती रही। कई महीने गुजर गए, लड़के की कोई खबर न थी। उसकी माँ एक दिन भी उसके साथ ना रह सकी और वो अपने बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वो बेटे के दफ्तर पहुंच गई। वहां जैसे ही एक बस्ती में एक बेवा औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी। वो अपने बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। उसने इसे शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिला कराया। उसने दिन रात मेहनत की ताकि वो अपने बेटे की स्कूल की फीस अदा कर सके। लड़के के स्कूल के बच्चे इसकी माँ के बारे में जानते थे। सब इसे अंधी का बेटा कहकर तंग करते थे। उससे लड़का बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी माँ से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो उसके साथ कहीं जाने से कतराने लगा। लड़का बड़ा हुआ तो इसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। उसने एक दिन भी उसके बेटे के बिना ना रह सकी और वो अपने बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वो बेटे के दफ्तर पहुंच गई। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने इसे रोका। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और उससे कहा कि वो जाकर बताएं कि गांव से कोई उससे मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे से कहा। बेटे ने दफ्तर की खिड़की से देखा तो इसकी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वो ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उन्होंने कहा कि वो दफ्तर में नहीं है। उसकी माँ वहां से चली गई। शाम को लड़का घर जाने के लिए दफ्तर से निकला। रास्ते में एक जगह बहुत बड़ा हुजूम जमा था। वो अपनी कार रोककर भीड़ के पास पहुंचा और देखा कि इसकी माँ सड़क के बीचों बीच मारी गई। उसके हाथ में एक खत था जिसमें लिखा था, बेटा, काफी अरसा हो गया, मैंने तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी। मैं परेशान हो गई थी, इसीलिए तुमसे मिलने आई थी। अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुमसे मिलना शायद मेरे नसीब में नहीं, लेकिन मैं तरक्की से बहुत खुश हूँ। तुमने न सिर्फ अपना बल्कि मेरा ख्वाब भी पूरा किया। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी तरक्की नहीं देख सकती। अगर बचपन में तुम्हारी आंखों में रबर दाखिल ना हुआ होता और ना ही मुझे तुम्हें आंखें देनी पड़ती, मैं अपनी आंखों से तुम्हारी तरक्की देखकर सुकून से मर जाना चाहती हूँ। तुम्हारी अंधी माँ। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। उसकी माँ ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, जिससे वो शर्मिंदा था। वो खुद को कोस रहा था और जिंदगी भर अपने आप को माफ ना कर सका। दोस्तों, ये कहानी काफी है हमारी आंखें खोलने के लिए। वालिदैन अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और हम इन्हें बदले में वो कुछ भी नहीं लौटा सकते। आप सब इनका हमेशा एहतराम करें।